हेलो क्लास सिक्स्थ। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। क्लियर? तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, नेम 2 प्लांट्स विच हैव फिब्रस रूट। 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? व्हीट प्लांट और मेज़ प्लांट। गेहूं का पौधा और मक्का का पौधा फिब्रस प्लांट है, जिसकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? रेशेदार, यानी कि फिब्रस रूट होती है। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है, वाट आर लेटरल रूट्स। पार्श्व जड़ें क्या हैं? द स्मॉलर रूट्स ग्रो ऑन द मेन रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। मुख्य मूल जड़ पर उगने वाली छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। तो ये जो मुख्य जड़ होती है, इन पर जो हमारी इस तरीके से जड़ें उत्पन्न होती है छोटी छोटी, उन्हें क्या कहा जाता है? मुख्य जड़, मुख्य मूल जड़, या फिर हमारा लेटरल रूट्स। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23, वाट आर फिब्रस रूट। रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? द रूट विच डू नॉट हैव एनी मेन रूट। वे जड़ जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बट ऑल द रूट्स आर सिमिलर आर कॉल्ड फिब्रस रूट। लेकिन सभी जड़ें एक जैसी होती हैं, उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। फिब्रस रूट यानी कि हमारी कोई भी जड़ मेन जड़ नहीं होती, सारी अपनी इस तरीके से निकली रहती हैं, सब अलग अलग जड़ें रहती हैं, तो कोई भी मेन रूट नहीं बोल सकते जिन्हें हम, तो उसे क्या बोलते हैं? हम फिब्रस रूट। तो लेटरल रूट में हमारी क्या होती है? मेन रूट होती है, उसमें से हमारी छोटी छोटी जड़ें निकलती है। बट फिब्रस रूट में हमारी कोई भी मेन रूट नहीं होती है, जो हमारी मेनली एक ही रूट होती है, वो सिमिलर होती है, उसी के जैसी अलग अलग। तो फिब्रस रूट और हमारे लेटरल रूट का हमें पता लग गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज द स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर एनी प्लांट। क्या किसी पौधे का तना भोजन तैयार करता है? यस, देयर आर सम प्लांट्स हुज स्टेम प्रिपेयर फूड, एग्जाम्पल कैक्टस। हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका तना भोजन तैयार करता है, जैसे हमारा कैक्टस। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके स्टेम से फूड प्रिपेयर होता है, एग्जाम्पल हमारा कैक्टस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फूल के मुख्य भागों के नाम बताइए। तो जो फूल के मुख्य पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? पीटल्स, सीपल, स्टेमन एंड अ पिस्टल। फूल के मुख्य भाग होते हैं पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को पुकेसर या स्त्रीकेसर कहते हैं, यानी कि जिससे स्टेमन और पिस्टल। पीटल और सीपल हमें पता है, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव वाला, उसे हम पीटल्स बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ ग्रीन कलर की लीव्स होती वाला पार्ट होता है, उसे हम सीपल्स बोलते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाट आर सीपल्स, वाट आर देयर फंक्शन। बाह्यदल क्या होता है, उनके क्या कार्य होते हैं? जो स्मॉल ग्रीन कलर का लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, आर कॉल्ड सीपल्स। छोटे हरे रंग की पत्ती जीवन संरचनाओं को बाह्यदल कहते हैं। इट प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट इज इन स्टेज ऑफ बर्ड। यह फूल की रक्षा करता है जब वह कली अवस्था में होता है। तो जो हमारा लीव्स वाला पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, उसको सीपल्स बोला जाता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है फ्लावर को एट द स्टेज ऑफ बर्ड, जब यहाँ पर बर्ड का क्या हो रहा होता है? डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, वाट आर पीटल्स। पीटल्स किसे कहते हैं और वाई आर दे जनरली कलर्ड, और इनके पास कलर क्यों होते हैं? पंखुड़ियाँ क्या हैं? वे आमतौर पर रंगीन क्यों होती है? द कलर्ड बिग लीफ लाइफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्लावर। फूल में मौजूद रंगीन बड़ी बड़ी पत्ती जीवन संरचनाओं को पंखुड़ियाँ कहा जाता है। तो जो भी हमारा फ्लावर के अंदर कलरफुल पार्ट होता है ना ऊपर की साइड, तो उसको क्या बोला जाता है? पीटल्स बोला जाता है। पीटल्स क्या करते हैं? कलर्ड सो एज अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जो पंखुड़ियाँ होती है वो रंगीन होती हैं ताकि वे परागण के लिए कीटों को आकर्षित किया जा सके। तो वो क्या करती है? जितने भी हमारे इंसेक्ट वगैरह हैं उनको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती है। तो हमारा क्लियर हो गया, पीटल्स का क्या वर्क होता है, सीपल्स का क्या वर्क होता है, पीटल्स क्या होती है हमारी और सीपल्स क्या होती है।
जो ग्रीन कलर का पार्ट आता है उसे सीपल्स बोलते हैं, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बर्ड को। और जो कि हमारा पीटल्स होता है वो कलरफुल पार्ट होता है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट आर स्टेमन्स? पुंकेसर किसे क्या होते हैं? वैन वी रिमूव सीपल्स एंड पीटल्स फ्रॉम द फ्लावर, जब हम फूल से बाह्यदल और पंखुड़ियाँ हटाते हैं तो हमें फूल्स में कुछ तंतु दिखाई देते हैं। तो देन वी सी सम फिलामेंट इन द फ्लावर विच आर कॉल्ड स्टेमन्स। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिन्हें पुकेसर कहते हैं। ये फूल का नरभाग होता है। देखो, स्टेमन जो होता है हमारा, वो हमारा मेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर्स का। तो हम क्या करते हैं, जब हम सीपल्स को और पीटल्स को रिमूव करते हैं ना फ्लावर के, तो हम देखते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट आता है इस तरीके से इन द फ्लावर, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है स्टेमन। क्लियर? आपको ना इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से स्टेमन होता है, यहाँ हमारे पोलन ग्रेन्स होता है, ये जो पार्ट होता है ना इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं क्या, फिलामेंट। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29। नेम द वेरियस पार्ट ऑफ स्टेमन, यानी कि पुकेसर जो मेल पार्ट है उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताने। उस पर होते हैं हमारे एंथर, फिलामेंट, दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। परागकोश, तंतु, ये फूलों का नरभाग होता है। क्लियर? तो एंथर और फिलामेंट क्या है, वो पार्ट होता है स्टेमन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ अ पिस्टल? स्त्री केसर क्या होता है? देखो, जो पिस्टल होता है ना वो हमारा फीमेल पार्ट होता है। कौन सा? फ्लावर के अंदर फीमेल का पार्ट होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। इनर मोस्ट पार्ट, दीज आर द फीमेल पार्ट। फूल के सबसे अंदर का भाग इस तरीके से बना हुआ होता है, ये स्टेमन से जुड़ के यहाँ पर बर्डहारी होती है जो स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, फीमेल का पार्ट होता है, और ये अंदर की तरफ होता है। क्लियर? फ्लावर्स में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द वेरियस पार्ट ऑफ पिस्टल। स्त्री केसर के अलग अलग भागों के नाम बताइए। 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। प्रतिकार्ग, प्रतिका और अंडाशय। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आगे आपको ना डायग्राम के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्टिग्मा कहाँ होता है, स्टाइल कहाँ होता है, ओवरी कहाँ होती है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ओव्यूल्स? बीजांड क्या है? दीज आर स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। ये अंडाशय के अंदर छोटी मोती जैसी संरचना होती है। ये छोटा मोती जैसे इस तरीके से ऐसे अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, ओव्यूल्स कहते हैं। स्मॉल लाइक इनसाइड द ओवरी, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। तो अंडाशय के अंदर मोतियों जैसा जो छोटा स्ट्रक्चर होता है उसे ओव्यूल बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। देखो, द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या आता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, द ग्रीन लीव्स, मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आगे आप इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि परागण क्या है? जब ट्रांसफर होता है पोलन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। परागकोश में प्रतिकार्ग तक पराग के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। जब क्या होता है, ट्रांसफर होता है हमारा पोलन का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा पॉलिनेशन। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डू वी फाइंड ओव्यूल्स इन अ फ्लावर? फूल में बीजांड कहाँ पाए जाते हैं? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। बीजांड फल के अंडाशय के अंदर मौजूद होते हैं। तो फल का जो अंडाशय होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे अंडाशय के अंदर बीजांड यानी कि ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वीड्स? खरपतवार क्या है?
जो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन अ फील्ड कॉल्ड वीड्स, खेत में उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार यानी कि वीड कहा जाता है। जब प्लांट्स के साथ हमारा कोई भी अनवांटेड प्लांट उग जाता है जो उसका न्यूट्रिशन टेक आउट कर लेता है, जो उसको इन्फेक्ट करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि इनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग बोला जाता है, और इनके अंदर जो इनको हटाने के लिए केमिकल्स डालते हैं ना, उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं। आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, उसको वीडीसाइड बोलते हैं। जैसे हमारे 2 और 4D, इस तरीके से हमारे वीडीसाइड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इन अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है? तो रूट्स यानी कि जड़ हमारा क्या करता है? सारा का सारा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करता है, किससे? प्लांट से। क्लियर? सॉइल से, सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लीफ विनेशन। पत्ती शिरा विन्यास क्या है? द डिज़ाइन मेड बाय लीव्स इन अ लीफ कॉल्ड लीफ विनेशन। पत्ती में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को पत्ती में शिरा विन्यास कहते हैं। लीव्स के अंदर जब हम देखते हैं ना, जो डिज़ाइन बन रहा होता है लाइंस वाला, इसे ही क्या कहा जाता है? लीफ विनेशन बोला जाता है। ये भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे देखेंगे आप। अब हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन ट्रांसपिरेशन। वाष्पोर्जन को परिभाषित करें। जब लॉस होता है ना वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम प्लांट पार्ट इस टर्म्स एट ट्रांसपिरेशन। पौधों के भागों से वाष्प के रूप में जब पानी की हानि होती है, जब लॉस हो रहा होता है वाटर का, उसे वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोर ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्टैमन। तो केसर के भाग, तो एंथर और फिलामेंट हमारे 2 पार्ट है किसके? स्टैमन के, यानी कि केसर के, परागकोश और तंतु। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इनरमोस्ट स्वेलन कॉल्ड पार्ट ऑफ फिस्टल। स्त्री केसर का सबसे भीतरी सूजा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ओवरी इज द इनरमोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ फिस्टल। जो ओवरी होता है इस तरीके से, वो हमारा क्या होता है? स्वेलन पार्ट होता है किसका? पिस्टल का। तो अंडाशय स्त्री केसर का सबसे भीतरी भाग सूजा हुआ नजर आता है, तो अंडाशय यानी कि ओवरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज फूड स्टोर्ड इन प्लांट। पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? फूड इज स्टोर्ड लीव्स एंड इन सम प्लांट इन रूट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। भोजन पत्तियों में और कुछ पौधों में जड़ों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जो हमारा भोजन होता है वो पत्तियों के अंदर और जड़ों के अंदर क्या होता है? कहीं कहीं किसी किसी पेड़ की जड़ों में क्या होता है? स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में।